पिछले 4 चुनाव अभय सिंह जी जीते और 5वां जीत चुके हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है ई समाचार पर और मैं हूं एलडी स्वामी और मेरे साथ हैं इनेलो के नेता पवन बेनीवाल, जो कि जब से अभय सिंह चौटाला के साथ आए हैं उसके बाद 1 मिनट थमे नहीं है, रुके नहीं है। अपने बड़े भाई अभय सिंह चौटाला को यहाँ से लगातार 5वीं बार विधायक बनाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। बातचीत करेंगे क्योंकि चुनाव का अब जो है मात्र 4 दिन बचे हैं, 5वें दिन पोलिंग होनी है। तो इन 4 दिन में क्या इनेलो और कहाँ तक पहुँचेगी और अब तक कहाँ तक लेके आए हो? सिर्फ 4 दिन बचे हैं, आप साथ आए हो, रुके नहीं शायद 1 मिनट भी? ना, बिल्कुल नहीं रुके और इनेलो का ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इलेक्शन जो है पिछले 5-7 दिनों से ही हमारा उठता, हमेशा ही यही उतार है। आज का दिन इनेलो का ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता है। दूसरी विरोधी पार्टी है जो कहते हैं थक हार के हाँफ गए, अब हम शुरू हुए और ये अगले 3-4 दिन खींच के लेंगे। और इनेलो आप देख लो, दफ्तर में देख लो, यहाँ पे देखो क्या माहौल है, कितने लोग, हजारों लोग तो ऑफिस में मौजूद है। तो ये निरंतर ग्राफ बढ़ता जा रहा है। चौटाला साहब भी घूम रहे हैं, सारे लगे हुए हैं। चौटाला साहब जब आए हैं तो जो पुरानी इनेलो हैं कई न कई कारणों की वजह से इधर उधर हुए हैं, वो साथ आ रहे हैं फिर से? बिल्कुल आ रहे हैं। चौटाला साहब, बड़े चौटाला साहब की वजह से ही ये इनेलो अब तक एक है। बड़े साहब जब तक हैं तो इनेलो का परिवार एक है। जब बड़े साहब ने, चौटाला साहब ने कह दिया भी अब अभय सिंह जी ही संभालेंगे गद्दी, जो चीफ मिनिस्टर की, हमारे चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट अभय सिंह जी है, तो आप ये मानो ग्राफ दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। दूसरे पार्टी कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि ये इस बार इलाहाबाद भी जा रहा है, ऐसा हवा बन रही है, क्या लग रहा है कुछ? नहीं, ये भ्रम फैला रहे हैं, कोई चक्कर नहीं है। आप देख लो, उनका दफ्तर देख लो जाके, कितने लोग हैं यहाँ पे, देख लो कितने लोग हैं। हजारों की लोगों संख्या में लोग यहाँ पे आ रहे हैं और बहुत भारी समर्थन मिल रहा है। अभी 4 दिन जैसे बचे हैं, क्या अपील करोगे इलाहाबाद के लोगों से? आपके साथ भी लोग पुराने समय से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल जी, मैं यही अपील करूँगा भी आने वाले 5 तारीख को एक वोट है जो ऐनक के निशान के आगे वाला बटन दबा के भाई अभय सिंह को यहाँ से कामयाब करें, क्योंकि ये एक शेर दिल नेता है। विरोधियों के पास ना तो कोई नेता है, उनके नेताओं को कुछ ना तो बोलना आता, वो क्या आपकी आवाज़ उठाएंगे? अनपढ़ लठ है। ये बात आप बहुत उठाते हो हर मंच पर, सबसे ज़्यादा आप ही बोलते हो, बोलना नहीं आता है वगैरह वगैरह सब कुछ। तो इसमें सच्चाई है, जो सच्चाई है वो तो बताएंगे लोगों को। अगर किसी को समझ आती है उसकी बात तो हमारे को बताए, उसकी बातें ही नहीं समझ आती, ना उसको बोलना आता, वो कहाँ जाके बोलेंगे? तो इसमें सच्चाई है, अगर सच्चाई नहीं है तो आप बताओ। मतदाता अंत में क्या फैसला लेते हैं जब वो देसी भाषा में बात करना माचा गलेर लपा जाके के फैसला लेना चाहिए? सीधी भाषा में वही है, फैसलो वही लेना चाहिए जिको बांगा दुख सुख को साथी है, जिको बांगी आवाज़ उठा सके, जिको बांगी बात कर सके, जिको बांगा काम आवे, बिंगी ही वोट करेगा। और इनेलो एक ऐसी पार्टी है जिसकी यहाँ खातर दिन रात इलाहाबाद में निरंतर हमेशा ही बढ़ती रही है। पिछले 4 चुनाव अभय सिंह जी जीते और 5वां जीत चुके हैं। मैं तो ये कहूँगा जीतने वाले नहीं है, जीत चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दावा कर रहे हैं 5वीं बार फिर से जीत रहे हैं? बिल्कुल दावा है। कितनी जीत मानते हैं? देखो, जीत 20,000 से ऊपर है, कितनी भी हो सकती है। अब ऐसे ही एग्जैक्ट फिगर तो देखो 8 तारीख को सामने आ जाएगा, लेकिन 20,000 से ऊपर की जीत है, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। लगभग 13 तारीख को या 14, जहाँ तक मेरे को याद है, आप साथ आए थे। अभी दिन हो गए 15 शायद। तो 15 दिन में पवन ने क्या किया है इनेलो के लिए, अभय सिंह के लिए? देखो, मैंने इनेलो ने अपने भाई के लिए की ज्वाइनिंग की है। उस दिन से टायर मेरी गाड़ी के रुके नहीं है। मैं 2 बजे से पहले रात को घर नहीं जाता। 2 बजे तक लोगों में संपर्क करता हूँ, जो मेरे लोग हैं पुराने, उनसे भी करता हूँ। पुराना मैं भी पहले इनेलो में था, तो सारे लोग मेरे जानकार हैं। जहाँ जहाँ मेरी डिमांड है वहाँ बताते हैं, मैं निरंतर उनके बीच में जा रहा हूँ। 2 भाग है इलाहाबाद के, एक इलाहाबाद का है, चोपटा है, दोनों तरफ ठीक है या कहीं कुछ लग रहा है? नहीं, दोनों तरफ ठीक है, बहुत बढ़िया माहौल है। आप रिजल्ट देखना, अचंभे वाली बात होगी। इलाहाबाद शहर में भी क्या लग रहा है? इलाहाबाद शहर में हम कम से कम 8-9 हज़ार 10 हज़ार वोटों से लीड करेंगे। छोटा सा शहर है, हालांकि 24-25 हज़ार, लेकिन हमारी 9-10 हज़ार से लीड कम नहीं रहेगी। एक तरफा माहौल है, एक तरफा माहौल है। चोपटा में कोई वोट ही नहीं देना चाहता। लोगों ने जो इसके कारनामे हैं कैंडिडेट के, वो देख के लोगों ने जो खाली अपने प्लॉट पड़े थे उनके ऊपर चेजियाँ शुरू कर दी। भी जल्दी जल्दी कर लो, कल को ना जाने कोई बात हो जाए तो कहीं ये ना हो भी तुम्हारे प्लाट कब्जे हो जाए।
लोग बड़े अच्छी समझते हैं कौन क्या करने वाला है। अगर कोई बात समझते हो ना आप, भी अगर कोई गड़बड़ हो जाती है तो तुम्हारे साथ बहुत बुरी होगी। लोगों में इतना ऐसा लगता है गड़बड़ हो सकती है, ऐसा लगता है आपको? नहीं कि 1% भी नहीं है, 1%, 0% चांसेस है गड़बड़ के। लेकिन लोगों की बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं भी मौका है, आप कोई नहीं छेड़ेगा। जैसे कि इनके जो हमारा कथाकथित कैंडिडेट है, इसके बराबर का प्लॉट था और इसने जो कब्जा किया था, वहाँ पे भी लोगों ने चीजी शुरू कर दी मौके पे। क्यों, ये बोल नहीं सकता। ये सिर्फ राजनीतिक आरोप है या फिर इसमें कुछ दम भी है? सच्चाई है। वेद गोदारा है छोटी ममेरा गांव से, राकेश गोदारा है, उनका प्लॉट है। आप उनसे जाके वेरीफाई कर सकते हैं। आपके तो बिल्कुल पास में ही है ममेरा, इलाहाबाद से, तो आप उनसे वेरीफाई कर लिए। वेद गोदारा है और राकेश गोदारा जी है, उनका प्लॉट था, जाके पता कर लीजिए। आपने 3 चुनाव सामने लड़े, अब जब लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, क्या आवाज़ आ रही है आप जब साथ हो तो? लोग कह रहे हैं बहुत बढ़िया किया आपने, घर वापसी होगी, और ये बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं लोग। जैसे आपने 4 वाला में ज्वाइनिंग करवाई और भी करवाई? सारे हर एक जगह करवाई है, हर एक गांव में मैं हम अलग अलग घूम रहे हैं। ये भी नहीं है अभी मैं अभय सिंह के साथ घूमता हूँ, वो अलग घूमते हैं, मैं अलग घूमता हूँ। साथ साथ घूमने में क्या फ़ायदा है, एक बार हम जाए, लगभग सब गाँवों का दौरा कर दिया, साथ साथ सबको पता लग गया, और अब अलग अलग घूम रहे हैं अपनी अपनी टीम के साथ। जहाँ जहाँ डिमांड है, डिमांड इतनी है, अभी टाइम ही नहीं है जाने के लिए, रात के 2-2 बज जाते हैं। ये माहौल है, बहुत बढ़िया माहौल है। थैंक यू बातचीत के लिए। और ये मेरे साथ पवन बेनीवाल थे, जिन्होंने दावा किया है कि इस बार 5वीं बार लगातार जो है अभय सिंह चौटाला यहाँ से विधायक बनने जा रहे हैं और बड़े मार्जिन के साथ वो जीतने जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी के बारे में भी बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं और दावा किया है कि लोग कॉन्फिडेंस में। और पवन बेनीवाल, जैसा कि हमने आपको बताया कि पिछले 15 दिन से 1 मिनट रुके नहीं हैं, अभय सिंह चौटाला को मजबूती देने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। एक एक सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। आप ये वीडियो इस समाचार पर देख रहे थे। मैं हूँ एलडी स्वामी, धन्यवाद।